कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। जी हां, धनबाद की धरती जहां एक तरफ कोयले की राजधानी, माफियाओं की नगरी, जहां की राजनीति गलियारा भी माफियाओं से होकर गुजरती है, जहां ना जाने कितने शॉपिंग मॉल, बाजार जैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहां के बारे में कहा जाता है कि खेती या बागवानी कोयले की वजह से संभव नहीं है। उसी कोयलांचल की धरती पर रवि निषाद ने नए कीर्तिमान स्थापित कर लाखों लोगों को न सिर्फ प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि उनके जैसा इच्छा रखने वाले लोगों को हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। आइए आज हम मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति रवि निषाद जी से, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, लगन और प्रकृति प्रेम के वजह से न सिर्फ बन गए हैं सबके हीरो, बल्कि कई पुरस्कार, मेडल और शील्ड के भी हकदार। धनबाद के झारखंड मोड़ के पास चलाते हैं अपनी नर्सरी, जिसमें लगभग देसी विदेशी एक से बढ़कर एक नायाब वनस्पति, जिन्हें देखकर आपका भी मन वहां एक बार जाने का अवश्य करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के भूली झारखंड मोड़ के पास एक ऐसे नर्सरी के ठीक सामने खड़े हैं जो कोयलांचल की धरती पर अपने आप में बेमिसाल है। बेमिसाल इसलिए कहा गया है कि कोयलांचल की धरती अभी तक माफियाओं और दबंगों की धरती मानी जाती है और यहाँ पे कोयला का कारोबार फलता फूलता है, जिससे कमा करके ना जाने आज कितने लोग लाल हो चुके हैं। परंतु अगर इस धरती का कोई ध्यान रखता है तो वो है हमारे रवि निषाद। रवि निषाद जी ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि जो अपने आप में बेमिसाल है और ये कहीं ना कहीं बताता है कि अगर आपके पास जमीन है तो जमीन का सदुपयोग क्या हो सकता है। बिल्डिंग बनाकर, भवन बनाकर, मार्केट बनाकर, शॉपिंग मॉल बनवा करके तो कोई भी पैसे कमा सकता है, लेकिन इससे धरती की सेवा नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही धरती पुत्र रवि निषाद जी हमारे साथ हैं, जो जिनके फार्म में हम अभी चलेंगे और देखेंगे कि कितना मेहनत और कितना पसीना बहाया है इन्होंने। एक से बढ़कर के एक नायाब पौधे यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं अपने नर्सरी में, जो कि इस कोयलांचल की धरती के लिए अपने आप में गर्व है। यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार? भारत विभूषण मिला है। भारत विभूषण से भी ये नवाजे गए हैं। इनको मतलब कि ऐसे ऐसे पुरस्कार भी मिले हैं। आइए ये देखिए, यहाँ से इनका नर्सरी शुरू होता है और रिसर्च सेंटर है। हाँ। धनबाद में इकलौता एग्री ट्री रिसर्च सेंटर जो पेड़ों के ऊपर रिसर्च सेंटर बनाया गया है जी। एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग आके ये देख सकते हैं कि हमारी धनबाद की धरती में सिर्फ कोयला नहीं उपज होती है, ईंधनों का शहर नहीं है। ये धनबाद में वैसे मिट्टी है जहाँ पर फल की खेती, जहाँ पर फूल की खेती, जहाँ पर आपकी इमारती लकड़ी यानी कि अधिक दाम भी बिकने वाली लकड़ी भी हो सकती है। ये धनबाद बंजर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मिट्टी को समझने वाले लोग चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो यहाँ से शुरू होता है इनका नर्सरी और देखिए किस तरह से छोटे छोटे पौधों को भी कितना मेहनत और परिश्रम से इन्होंने संजोया है और न जाने कितने प्रकार के पौधों को जीवित रखा है। इसका भरण पोषण जी, जो जिसमें डाली नहीं निकलती है, मलेशियन साल आप देख सकते हैं, कहीं डाली निकलती है। मलेशिया का साल, मलेशिया देश का साल है, साल का पेड़ यानी कि मलेशिया का। ये अगर कोई बेटी के जन्म पे, बेटे के जन्म पे अगर कोई यहाँ के रैयत, किसान या कोई भी ऐसे लोग जो अपनी जमीन पर ये लगा दें, इनको खेती नहीं करना है, तो 20 से 25 साल में ये 1.5 से 2 लाख रुपया का बन जाता है। यानी कि अगर आप 20 पेड़ लगा दिए तो बच्चे का शादी भी आराम से हो सकता है, बच्चियों का, और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए भी कॉमर्शियल ट्री है ये आराम से। और जो हमारे भारत सरकार के वन एक्ट के अनुसार आपको लगाना है, अधिनियम के अनुसार चलना है, आपके नजदीकी विभागीय अधिकारियों से सूचना लेकर लगाकर उसको लगाना है और जो भी प्रक्रिया उसको करना है। बिल्कुल। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो रवि निषाद जी सब में हेल्प करने के लिए भी तैयार है और आपको पूरा गाइडलाइन भी देंगे। पौधे का सीड यानी कि सैपलिंग वगैरह भी। व्हाइट जामुन है धनबाद में, सफेद जामुन का पौधा जी आप देख सकते हैं। और इसके बाद बगल में व्हाइट चंदन है। व्हाइट चंदन कौन सा? ये देखिए व्हाइट चंदन, ये सफेद चंदन यानी कि श्वेत चंदन का पेड़ है। अभी आप एक गौर करेंगे, ये लाल चंदन से भी महंगा होता है जी। इधर दिखाएंगे थोड़ा। हाँ,
अभी एक मूवी चल रही है पुष्पा, हाँ, झुकेगा पुष्पा। नहीं, वो उसमें रेड चंदन आप देखें तो आप लाल चंदन के ऊपर तस्करी पे मूवी बनी है। अब मूवी 1200 और 1000 करोड़ पार कर जाती है। आप समझ सकते हैं कि धनबाद में अगर हमारे व्हाइट चंदन और रेड चंदन का अगर कारोबार किया गया रैयतों के द्वारा, किसानों के द्वारा, और वैसे लोगों जिनकी जमीन ऐसी पड़ी हुई है वो लगा सकते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ इनकम जा सकता है। और पेड़ सफल है धनबाद में, इसका पूरा प्रमाण हम लोग जीवित प्रमाण दिखा रहे हैं। तो सिन्हा जी का सहयोग के अनुसार आज पूरे दर्शक 24 चैनल के, न्यूज 24 है ना, न्यूज इंडिया 24 के जितने भी दर्शक है, व्यूअर्स है, आज धनबाद की धरती पे वो देखने जा रहे हैं जो धनबाद की धरती पे सफल है पौधा। आइए आगे दिखाते हैं। एक पौधा हम आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर जमीन पे तो इसमें पत्ता धीरे धीरे आ रहा है। आप मान के चलिए कि ये पौधा भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है, और उधर भी है। ये अगरवुड का पौधा है, ये जो गमले में लगा हुआ है अगरवुड का पौधा है। और ये अगरवुड का जो पौधा होता है वो करीबन आप मान के चलते हैं 35-40 डॉलर से शुरू, 35-40 हजार डॉलर से $1,00,000 तक इसकी पर केजी का रेट जाता है। अगर आप $1,00,000 को आज 83 रुपया के अनुसार जोड़ेंगे तो 83 लाख रुपया केजी इसकी लकड़ी है। अगरवुड झारखंड में अगरवुड सफल है, इसका पूरा प्रयास हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी अगरवुड। अगर आपको लगाना हो, आपको अगर इसको कैसे लगाना चाहिए, कैसे आपको चाहिए, तो हम लोग इसकी जय धरती माँ फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग आगे बढ़ाने, क्योंकि धरती बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि धनबाद का पोल्यूशन रेट आपको मालूम है, आप कहीं भी जाते हैं धनबाद में अगर, तो आप प्रदूषण के चपेट में आते ही हैं, ब्लैक डस्ट के चपेट में आते ही है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, यहाँ हर घर से एक आदमी भेलोर जरूर गया होगा। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। इससे बचाने के लिए और इससे बचने के लिए, इससे लड़ने के लिए आपका साथ जय धरती माँ फाउंडेशन को अगर आप लोग देते हैं तो हम लोग इस प्रदूषण से लड़ाई कर पाएंगे और जितना हो सके उतना हम लोग सफल हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कही। धनबाद की धरती, कोयलांचल की धरती प्रदूषण की धरती मानी जाती है। जब आप यहाँ पर लाइव करेंगे तो आप देख सकते हैं, एक तरफ काजू है, एक तरफ काजू का पेड़ है जो सफल आपको दिख रहा है। बिल्कुल। और आइए इधर एक तरफ पिस्ता का, बादाम का है ये पौधा, देखिए ऊपर में पिस्ता बादाम, ठीक है। तो धनबाद की धरती पे हर चीज संभव है। आगे आइए आपको और दिखाते हैं। तो काजू और पिस्ता बादाम और एक विदेशी आम है, ये जो पौधा है बनाना मैंगो है, इसमें थाई काटू है, मोहन है, बॉम्बे आम है, अल्फांसू है, हर तरह का पौधा हम लोग रखते हैं। जिन ऐसे किसान है या कैसे इंटरेस्टेड है जिनको हमको महंगा पौधा रखना है, उनके लिए आमों का जो सबसे बड़ा आज के डेट में ब्रीड माना जा रहा है, जापान में एक मियाजाकी शहर है जहां पर एक मियाजाकी नाम का आम होता है जिसको हम लोग यहाँ फला चुके हैं। इस साल भी हम लोग फलाएंगे। मियाजाकी फल जो 2.5 से 3 लाख रुपए केजी का पौधा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ठीक है, ये देखिए, ये मियाजाकी जमीन पे भी मियाजाकी है। तो ये सब सफल है धनबाद में जी। अब आगे देख सकते हैं आप, एक तुलसी का पौधा, एक छोटा छोटा गमला में होता है। तुलसी का पौधा देखिए कितना बड़ा आकार ले चुका है। ये 3.5-4 फीट का पौधा है तुलसी का। अब मलेशियन साल का भी हम लोग स्टॉक किए। यहाँ पर देखिए एप्पल, धनबाद में एप्पल फार्मिंग का शोध जो है वो सफल हुआ है। और हम लोग का ये व्हाइट ग्रीन एप्पल है, उधर देखिए रेड एप्पल है ना। तरह तरह के पौधे आपको मिलेंगे यहाँ पर, और हर चीज यहाँ पर पौधा है और स्वस्थ पौधा है जी। इसमें अब जल्दी जनवरी फरवरी में फूल आना शुरू हो जाएंगे, इसमें बर्ड आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं बगल में लीची का पौधा है। यस, ये लीची का लीची जो कि मुजफ्फरपुर का पसंदीदा और फेवरेट होता है, वो यहाँ भी पेड़ हमारे दर्शक देख सकते हैं। बहुत सुंदर चीज है। और अब आगे दिखाते हैं, तरबूज यहाँ लगाए हुए बीच में तरबूज का पौधा। आपने सुना होगा सर कि खीरा का लत्तर में, खीरा जो है लत्तर में फरता है जी। आपने सुना होगा खीरा का लत्तर में। यहाँ खीरा का पौधा है, पेड़ है, पेड़ का पेड़ है। देखिए वहां पर ये खीरा का पेड़ है। खीरा अब यहाँ पेड़ में भी फलता है, पेड़ में भी फलता है। हाँ, आइए यहाँ पे एक चीज और से मिलाते हैं आपको। ये देखिए नाशपाती का पौधा है। अच्छा, ये नाशपाती का, नाशपाती है। अब ये कि धनबाद में नाशपाती आपने देख लिया, सेब आपने देख लिया, लीची आपने देख लिया,
तो जब आपने सेव देख लिया, लीची देख लिया, तो कीवी भी देखना बनता है। बिल्कुल। तो ये देखिए कीवी का पौधा है और जो सफल है, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। आज से 2 साल के बाद जब फिर से इसको कवरेज कीजिएगा जब, तो ये पूरा छत में कन्वर्ट हो चुका होगा और कीवी फल चुका होगा। इसके प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज यहाँ पर आप सकते हैं, ये एक ऐसा नूरजहान पौधा है, नूरजहान आम, मैंगो, जिसका आम 4 केजी का होता है, जिसका गुठली 250 ग्राम का गुठली है, 4 केजी का आम है। ये नूरजहान मैंगो है। इसको भी हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं रिसर्च में कि हम लोग इसका भी कर ले खेती और इसका भी एक बड़ा सा हम लोग उदाहरण बना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए आम की अलग अलग वेराइटियां लगी हुई है। बिल्कुल, आम की वेराइटी, आम की अलग अलग वेराइटियां यहाँ लगी हुई है। यहाँ पर बिना कांटा का बेल पत्र है, बिना कांटा का बेल होता है ना, बेल फल। हाँ, बेल फल यानी बेल पत्र, इसमें कांटे नहीं होंगे। आप सुने होंगे कि बेलों में, बेल के पत्र में या बेल के फल में या पौधे में बहुत कांटा होता है जी। एक ऐसा फल है जो नेपाल उधर से लाया हुआ है और ये इसमें कांटा ही नहीं, तो ये अलग अद्भुत है अपने आप में। और ये देखिए बगल में एक आपको पॉन्ड बनाया गया छोटा सा। हाँ। ये किसानों, वैसे किसान जिनको फिश ट्रेनिंग करना, तो फिश ट्रेनिंग के लिए बना हुआ है। यहाँ पर आप इधर आगे से ले सकते हैं, हर तरह का चीज है। अमरूद उधर लगा हुआ है, पूरा ले सकते हैं। चलिए आपको संतरा आपको दिखाते हैं। संतरा फला हुआ है। और आपसे सवाल भी करना है कि भाई संतरे इतने छोटे छोटे क्यों हैं? क्या ये कोई खास ब्रीड का संतरा है जो इतनी छोटी अवस्था में ये पक जा रहा है? ये खास ब्रीड का ही है और इसको मिनी संतरा बोलते हैं। हाँ, तो ये देखिए दर्शकों को दिखा सकता हूँ कि ये छोटे छोटे संतरे, बाद में संतरे सफल है। हाँ। और संतरा जो ये मतलब ये फिर ये कौन सा संतरा? ये चेरी संस्था है, चेरी होता है ना, चेरी। हाँ। तो ये चेरी संतरा है जिसमें टेबल में छोटे छोटे में इसको छील के छोटे चेरी फॉर्म में ऐसे रखा जाता है। बहुत सुंदर लगता है छोटे छोटे पॉट में जब रहते हैं। तो आप देख सकते हैं संतरा किस पैमाने पे है और कैसा फला हुआ है। बिल्कुल सफल है ये चेरी संतरा। इधर अमरूद का अलग ब्रीड है। हाँ। अनार है, पिंक कटहल है, गुलाबी कटहल है। तो हर चीज है यहाँ पर, मीठा इमली है, हर चीज मिलेगा। मतलब धनबाद में एक ऐसा इन्वायरमेंट हम लोग तैयार कर दिए हैं कि धनबाद की धरती पे पेड़ पौधे से लोगों को कैसे प्यार होगा, कैसे वो पेड़ पौधे की तरफ खिंचाव होंगे। क्योंकि आज के डेट में धनबाद में पोल्यूशन, प्रदूषण की चपेट में कितनी सारी चीजें आ चुकी है, ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि धनबाद जो है कोयले की राजधानी, और धनबाद को अगर ऊपर वाले ने कोयला दिया है तो कितनों का जान भी लिया है पोल्यूशन की वजह से। बिल्कुल। तो इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि धनबाद को बचाने के लिए कोई इजराइल और विदेशी कोई नहीं आने वाले। धनबाद से बाहर से लोग या ऊपर से लोग नहीं आएंगे। धनबाद वासियों को ही अपना कदम बढ़ाना होगा, पेड़ पौधा लगाना होगा। और इंटरेस्टेड के लिए कि पेड़ पौधा क्यों लगाएं, सवाल था ये कि नहीं पेड़ लगाने से क्या होगा, हम लोग के पास जगह भी नहीं। तो हमारे पास इतने एकड़ों में जमीन है, इतने किसान हम लोग के साथ संयुक्त है कि अपना वो जमीन हम लोगों को फल फूल लगाने के लिए पूरी तरह से दिए हुए हैं। अगर उन वैसे व्यक्ति हैं जिनको पौधा लगाना हो तो वो हम लोग के साथ मिल के लगा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और ये धनबाद को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो देख, जैसा कि मतलब मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि भाई नया पौधे यहाँ पे लगा रखा है और लोगों को ऑफर भी दे रहे हैं कि अगर वो सक्षम नहीं है, पॉसिबल नहीं है उनसे पेड़ पौधा लगाना, तो उसके लिए भी रवि निषाद जी पूरा मदद करने के लिए तैयार है। हम बात करेंगे रवि निषाद जी से कि भाई जरा सा चल करके उस अवार्ड को भी दिखाइए, पद्म भूषण को। आइए। तो अवार्ड की कोई कमी नहीं है, इनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं, नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल तक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। डेफिनेटली इस कोयलांचल की धरती पर इस नायाब नर्सरी के जो ऑनर है, जो इन्होंने मेहनत किया है, वो भी बड़ी नायाब है। तो इधर भी ये सब जरा जूम करके दिखाई, ठीक है। तो रवि निषाद जी भाई आपने बहुत सुंदर मतलब कि प्रेरणात्मक कार्य किया है और खास करके लोग सोचते हैं कि भाई जमीन है तो उसका फ्लैट बना दो, कॉम्प्लेक्स बना दो, मार्केट बना दो, इनकम बढ़ जाएंगे। कौन कहता है कि पौधे लगाने से इनकम रुकेंगे आपके? बिल्कुल बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा होगी, प्रदूषण भी दूर होगी और तो और आप एक हमारे प्रकृति धरोहर को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि कोयलांचल पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की नगरी है, उसको हम झुठला सकते हैं अगर रवि निषाद जी के साथ चले तो।
रवि निशा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि जमीन का इस्तेमाल हम पौधे लगाने के लिए क्यों करें, क्योंकि पौधे से क्या होने वाला है, लॉन्ग टर्म लगेगा, लंबा टाइम लगेगा, ये इनकम इससे कम होगा, उससे बढ़िया फ्लैट बना देते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, शॉपिंग मॉल बना देते हैं, भाड़े पे लगा देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वैसे लोगों के लिए तो जहाँ पर जो कॉमर्शियल लैंड है या कुछ ऐसा है तो वहाँ तो वो बनाना चाहिए, उचित है। लेकिन पेड़ पौधे को किनारे से जहाँ पर हर रेरा में भी लिखा हुआ है, हर जो नॉर्म्स में भी लिखा हुआ है, भारत सरकार के नॉर्म्स में भी है कि आपको ग्रीनरी भी आपको लेके चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपार्टमेंट बना रहे, ये बना रहे, तो उसका भी ख्याल वो लोग बिल्डर रखते ही है, क्योंकि सोचते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप उसमें फलदार वृक्ष लगाएँगे किनारे-किनारे, तो आपको भी कुछ फल मिलेगा। पूजा पाठ में बहुत सारा आपको पौधा मिलेगा, बहुत सारा ये मिलेगा, उसका आपको रॉ मिलेगा। और अगर कॉमर्शियल में अगर आप बीच-बीच में 15-15 फीट में अगरवुड लगा देते हैं, तो अगरवुड आपको समझ सकते हैं कि वो लाखों रुपए केजी बिकता है, लाखों रुपए केजी। अगर आप समझ के सकते हैं कि 10 केजी भी अगर आपको इस पौधे से निकल जाता है और 5 लाख रुपए के हिसाब से भी अगर आपको केजी लकड़ी मिलता है, अगरवुड जिसको ब्लैक अगरवुड बोला बोला जाता है, ब्लैक वुड बोला जाता है, वो तो आप समझ सकते हैं कि एक पौधे से आपने 50 लाख रुपए, क्योंकि जब आपने मॉल बनाया, जब आपने कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई, तो वो उससे या तो रेंट आएगा या तो सेल आउट हो जाएगा। सेल आउट हो गया तो जीवन भर का इनकम एक ही बार में चला गया। और रेंट आ रहा है तो रेंट दर पे दर 5%, 10%, 8%, ये 3% ये इंक्रीज करती है। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन 20 साल के बाद एक ऐसा पूंजी आपको आएगा, जो कैपिटल आएगा, जिससे आप फिर से अपना इंफ्रा को डबल कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को डबल कर सकते हैं और फिर से धरती को बचाने के लिए ना जाने अनेकों पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ये कॉमर्शियल टीक है, अगरवुड, इस पे आप विचार कर सकते हैं। और जय धरती माँ, हाँ, रवि कुमार निषाद, भूली झारखंड मोड़ में हम लोगों का है। आप कांटेक्ट करने के लिए यूट्यूब पे जब आप बोलेंगे धनबाद में पपीते की खेती, धनबाद में गेंदा फूल की खेती, तो हम लोग आ जाएंगे। आप कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, अपनी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन आपको इस हरे धनबाद को बचाने का जिम्मेदारी भी आप ही का है, क्योंकि इसी धनबाद की धरती से आपको 2 पैसा मिल रहा है। हाँ, देखने वाले तमाम व्यूअर्स यही बोलेंगे कि धनबाद की धरती ने बहुत को गवर्नमेंट नौकरियां दी, यानी बीसीसीएल और भी बहुत रेलवे। आप जहां से भी आप धनबाद में रह के अपना पेट पालन कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, तो धनबाद की धरती को बचाने का भी जिम्मेदारी आप ही का है। तो इसको बचाने के लिए साल भर में कोई 1, 2, 5 जितना पौधा आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पौधा नहीं है तो पौधा हम लोग से ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो हम लोग के पास ज़मीन हम आपको उपलब्ध कराएँगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हम लोगों को जय धरती माँ के बारकोड में आप अपना कुछ योगदान कर सकते हैं। अगर आपके पास खुला कैंपस है, अगर आपके पास 10 कट्ठा, 50 कट्ठा मंदिर, मस्जिद, आपको किसी भी तरह का स्कूल, कैंपस है जहाँ पर पौधे को आप बचा सिर्फ सकते हैं, आप पानी पटा सकते हैं, तो पौधा लगाने का कार्य हम लोग निःशुल्क कर देंगे। और हम लोग पौधा को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बड़ा करना है, वो भी कर देंगे। लेकिन हाँ, जो हम लोग के ये लिखा हुआ रूल्स में है, सारणी में है, वही पौधा, छांवदार पौधा लगाएंगे, कुछ फल के लगाएंगे। आप उसमें हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट कर देंगे जिससे पृथ्वी को, पर्यावरण को शुद्ध हवा मिले, वातावरण काफी साफ सुथरा हो और प्रदूषण से आपको मुक्ति मिले। तो धनबाद को बचाना, द धनबाद सेवियर्स टीम में आपको आना है। आप एकदम आइए, स्वागत है जय धरती माँ फाउंडेशन में। और मेरा तो यही निवेदन है कि धनबाद को बचाइए, क्योंकि धनबाद आने वाले समय में, आप धनबाद में अगर आप गया पुल जो बोला करते स्टेशन से, आप स्टेशन से बैंक मोड़ गए, तब तो आप थोड़ा सा आपको समझ में आने लगता है पोल्यूशन। लेकिन आप कतरास की ओर गर्ग चले गए, झरिया की ओर चले गए, तो उसके बाद क्या है आपको समझ में नहीं आता है कि आपके लंग्स में, फेफड़े में बहुत सारे मोलिक्यूल यानी कण भले धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं, और यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर भी पलायन कर रहे हैं। रीजन ये है क्योंकि वो पोल्यूशन को और इस महामारी को समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टरों का यहाँ से पलायन होना। बहुत सारे कारण आपको दिखता है, तो बहुत सारे कारण आपको तो पेपर का कारण अलग है, अलग अलग कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है कि धनबाद धीरे धीरे प्रदूषण का महा चपेट में आते जा रहा है। इससे बचाने के लिए और इससे बचने के लिए
हम लोग सबको आना होगा। गवर्नमेंट पैनल, आईआईटी, आईएसएम से लेकर और हम लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं मैडम डीसी, एसएसपी ऑनरेबल रिस्पेक्टेड एसी साहब, एसडीएम साहब और टोटल डिपार्टमेंट, मत्स्य डिपार्टमेंट, डीएफओ, हर चीज मतलब पशुपालक, हर डिपार्टमेंट हम लोग को आज सपोर्ट कर रही है। पूरी टीम मतलब सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट पैनल से। लेकिन गवर्नमेंट पैनल अपना उनका अगर 40 लाख आबादी में गवर्नमेंट पैनल 4 लाख है तो 35 लाख हम ही लोग हैं, धनबाद वासी हैं। तो धनबाद वासी अगर पूरा साल में 2-2 पौधा भी लगाएंगे तो 80 लाख पौधा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।